पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। से दुष्कर्म का मामला, लोगों ने की आरोपी को फांसी देने की मांग। पुलिस ने आरोपी पर घोषित किया 30,000 का इनाम। सिंगरौली में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, नायब तहसीलदार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। राजस्व निरीक्षक के खिलाफ जांच जारी। पंखिनी सपनों को दो पंख पहल के तहत निःशुल्क करियर कोचिंग क्लास प्रारंभ। प्रतिभाशाली बेटियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगा बेहतर मार्गदर्शन। बुरहानपुर में लक्ष्मी नारायण देव का 196वां पाटोत्सव संपन्न। बड़ी संख्या में साधु संत भक्त हुए शामिल। सदगुरु शास्त्री राजेंद्र दास जी ने सफाई को बताया जरूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायसेन जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे को हटाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच किया गया है और ये कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर हुई। दरअसल गोहरगंज के ग्राम पांजरा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की आरोपी सलमान की गिरफ्तारी न होने के कारण की गई है, जहां आरोपी सलमान अभी भी फरार है, जिसको लेकर अभी तक पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिली है। वहीं इस घटना को लेकर सकल हिंदू समाज ने गोहरगंज थाने के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। रायसेन जिले के गोहरगंज में 6 साल के नाबालिग के दुष्कर्म आरोपी सलमान की गिरफ्तारी नहीं होने पर जन आक्रोश धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने ईदगाह गेट के पास में पत्थरबाजी शुरू कर दी है और इसके बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पत्थरबाजों को खदेड़ा। पुलिस ने स्थिति को काबू करने में लाठीचार्ज और आंसू गैस की गोली भी छोड़े। डीआईजी सहित पुलिस महकमा मौके पर तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सकल हिंदू समाज के लोग शामिल थे, जिन्होंने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और फांसी की मांग की है और साथ ही पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए कहा कि पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शाजापुर जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्याम टेलर के स्वागत में जश्न का माहौल देखने को मिला। घोषणा के बाद में कारा पीपल सहित पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद श्याम टेलर के प्रथम आगमन पर पंचमुखी चौराहे से लेकर कई स्थानों पर फूल वर्षा और मालाओं से स्वागत किया गया। ग्राम खोखरा कलान स्थित भारत पेट्रोल पंप पर जिला महामंत्री जुझार सिंह राजपूत, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष वैभव गर्ग और महेश्वरी दर्जी समाज के सदस्यों ने भी उनका भव्य स्वागत किया और साथ ही इस दौरान क्षेत्रीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी भी मौके पर उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने श्याम टेलर को गदा भेंट कर तुलादान किया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन और बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर बुरहानपुर से है, जहां पर केला किसानों के बाद में अब कपास किसान अपनी कपास को बाजार या फिर मंडी में बेचने के बजाय अपनी खड़ी फसलें मवेशियों को खिलाने के लिए मजबूर है। लोनी गांव के किसान सुनील महाजन, जिन्होंने 2 एकड़ में कपास की फसल लगाई थी, लेकिन समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी बुरहानपुर में नहीं होकर खंडवा में किए जाने से नाराज किसान ने अपनी कपास की फसल को मवेशियों को खिलाकर हटा दिया है। साथ ही कपास फसल पर मवेशियों को खिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। किसान इसे मजबूरी और विरोध दोनों बता रहे हैं। समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी सीसीआई द्वारा खंडवा में की जा रही है, जिसे बुरहानपुर से खंडवा ले जाना किसान को काफी भारी पड़ रहा। पीड़ित किसान ने सरकार से ये मांग की है कि कपास की समर्थन मूल्य पर बुरहानपुर में भी खरीदी व्यवस्था की जाए, अन्यथा जिले के किसानों का कपास फसल को लेकर मोह भंग हो जाएगा।
कि इस साल से सीसीआई यहाँ पर बुरहानपुर मंडी में किसानों की कपास खरीदेगा बुरहानपुर जिले में। किंतु आज दिनांक तक भी हाँ नाना करते रहा सीसीआई, और अभी एक फरमान जारी हुआ है कि किसान अपनी उपज खंडवा में लाकर बेचे। दूसरा, यहाँ पर जिनिंग व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुका है और किसानों का इस फसल के प्रति मोहभंग हो चुका था। लेकिन सीसीआई की खरीदी से एक आस जगी थी, किंतु आज खंडवा कपास ले जाना और वहाँ अगर सीसीआई के मानकों पे किसानों का कपास खरा नहीं उतरता और रिजेक्ट होता है तो वहाँ तक जाने का भाड़ा भी किसानों को अपने से जेब से देना पड़ेगा और भारी आर्थिक मात्रा में क्षति होंगी। देवरी सरायसेन थाना क्षेत्र के कापखेड़ा निवासी 65 साल के गौरीशंकर पटेल मंगलवार को देवरी रायसेन रोड पर राजेश्वरी ढाबा के पास बाइक से जा रहे थे, तब एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी है और गंभीर हालत में उन्हें नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया। बाद में नरसिंहपुर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया, शव परिजनों को सौंप दिया और मृतकों के बेटे सेवक राम ने घटना की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अच्छा, कैसे हुआ? तो हमारे युवा पीछे से मार के चले गए। किस वाहन से हुआ? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल। कहाँ घटना है? अलीबाड़ा मोड़। पापा जी कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर से देवरी जा रहे थे। और कौन था इनके साथ? एक गाँव का था। कितने बजे घटना? 2:30 बजे। फिर कहाँ ले गए? देवरी अस्पताल। जो घायल है वो कहाँ पर है? भोपाल गए। अच्छा, तो नरसिंहपुर रेफर कर दिया था? उनको हम नरसिंहपुर ले आए। अच्छा, वो सांस वाले भोपाल में। तो इलाज के दौरान मौत हो गई? इलाज ही नहीं हो पाया। अच्छा, उसके पहले ही? पहले ही। धार जिले के लाबरिया में लोकायुक्त ने आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधक गोवर्धन लाल मारू पटेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त की 3 टीमों ने 18 4 पहिया वाहनों के साथ मारू के घर, फार्म हाउस, संस्था के कार्यालय पर छापेमारी की। कार्रवाई में अब तक 2,11,000 रुपए नगद और 15 लाख रुपए के सोने और 1 लाख रुपए की चांदी समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। लोकायुक्त ने बताया कि मारू के खिलाफ आय से भी अधिक संपत्ति की शिकायत की गई है, जो कि सही पाई गई है। 1984 में सेल्समैन के पद से शुरुआत करने वाले मारू के पास में अब 4 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति मिली है, जबकि उनकी आय का आकलन 80 लाख रुपए के करीब किया जा रहा है। साथ ही कार्रवाई अभी जारी है। आज जो लोकायुक्त इंदौर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो गोवर्धन पटेल उर्फ गोवर्धन मारू, जो कि प्रबंधक हैं अजाक सेवा सहकारी समिति के ग्राम लाबरिया में, जिला धार में, इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रारंभिक जांच के दौरान ये प्राथमिक रूप से ऐसा प्रतीत हुआ कि आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। एसपी महोदय की आदेशानुसार, उनकी सहमति से ये हमारी 3 टीमें, इनकी 3 अलग अलग प्रॉपर्टियों की पर लगातार एक साथ छापेमारी की आज कार्रवाई की गई। वर्तमान में हम जिस जगह खड़े हैं इनका फार्म हाउस है और जहां पर इनके कृषि से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित उपकरण और अन्य साधन पाए गए हैं। और इसके अलावा हमारी एक टीम इनके जो मुख्य निवास है, जहाँ इनका परिवार निवासरत है, उस जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। भिंड में सैकड़ों पटवारियों ने एसडीएम नवनीत शर्मा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पटवारियों ने कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा। पटवारियों ने आरोप लगाया कि मामूली चूक पर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है और कार्रवाई की गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कार्य में दबाव और अपमान के कारण वे काम बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। और साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पटवारियों को बीएलओ का सहयोग करने के लिए लगाया गया और कार्य की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है।
मामला ये हमारे सारे पटवारी मेहगांव में मतदान SIR कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं। 11 तारीख से सभी लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं। हमारे SDM तहसीलदार महोदय के आदेश का पालन कर रहे हैं। सभी अच्छा सा काम चल रहा है। उसके बावजूद भी इतना दबाव बनाया जा रहा है। हमारे मुकेश मेहुल पटवारी जो ब्रह्मा पर पदस्थ हैं, इनका 45-50% अच्छा होने के साथ SIR कार्य अच्छा होने के बाद कल अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। उनसे जान से मार दूंगा ऐसी जैसी बात कही है, वो आपके सामने खड़े हुए हैं। और एक पटवारी निशांत शर्मा, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया इसी कार्य के प्रति। एक महिला पटवारी, उसको भी मीटिंग में कहा गया कि तुम तो अपने आप को सस्पेंड मानो। स्टेनो से कहा गया इनका सस्पेंशन लेना तैयार करके उनको सस्पेंड करो। यानी कुल मिला के हमारे पटवारियों पर इतना दबाव क्यों? कार्य में हम सहयोग करेंगे। SIR में हमको सहयोग के लिए लगाया गया, ना कि BLO में। हम BLO के साथ सहयोग कार्य इतना अच्छा कर रहे हैं। 15 दिन से लगातार हम लोग हल्के में जाकर कार्य कर रहे हैं। आप हल्के में जाके प्रगति पूछिए, जाके गाँव में पटवारी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद इतना दबाव क्यों? इतने दबाव में कलेक्टर के नाम ये एक तो यही ज्ञापन है कि हमें SIR के प्रति हम लोगों पर दबाव इतना क्यों डाला जा रहा है। दूसरा, हमारे पटवारियों अभद्र भाषा का उपयोग न किया जाए। हम प्रति कार्य कर रहे हैं। आप जैसे कहेंगे आप हमारे अधिकारी हैं, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। उसके बाद भी इतना दबाव, मार दूंगा, जान से मार दूंगा, ऐसी भाषा का उपयोग क्यों किया जा रहा है? चंदननगर थाना क्षेत्र में जनपद पंचायत सदस्य आबिद के साथ मारपीट की घटना सामने आई। सदस्य BLO के साथ SIR कार्य कर रहे थे, तभी पुरानी रंजिश के चलते 6 आरोपियों ने उन पर हमला किया है और घटना की शिकायत तुरंत थाने में दर्ज कराई। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है और साथ ही उनकी जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है और मामले की पड़ताल की जा रही है। एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच राजेश धनटोदिया के अनुसार ये मारपीट पुरानी रंजिश के कारण हुई। पुलिस आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है। जो जनपद पंचायत सदस्य है वो BLO के साथ थे और उनकी जो अपोजिट जो पार्टी है, राइवलरी पार्टी, उनसे विवाद है और उस विवाद को लेकर के 6 लोगों ने इसके साथ जो जनपद पंचायत सदस्य जो मोहम्मद आबिद है उसके साथ मारपीट की है। फिलहाल इसमें FIR रजिस्टर्ड कर ली गई है और 6 नामजद लोगों के खिलाफ FIR की गई है। उनको जल्दी ही वजनी कार्रवाई की जाएगी। मैं जनपद सदस्य आबिद हुसैन आगे से सालों बाद भी कानड़ कृषि उप मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। नीलामी के बाद भी किसानों को अपना माल मंडी से उठाकर व्यापारियों की दुकानों तक ले जाना पड़ता है, जहां तौल की जाती है और इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को ट्रैक्टर का दोगुना भाड़ा देना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत और भी बढ़ जाती है, मुनाफा कम हो जाता है। सुविधाओं के अभाव के कारण विशेषकर साधन विहीन किसान अपनी उपज मंडी में बेच ही नहीं पा रहे हैं। मजबूरन अपनी सोयाबीन फसल कम दामों पर सीधे व्यापारियों को बेच रहे हैं। साथ ही किसानों का आरोप है कि मंडी प्रशासन सालों से अपनी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं ला पा रहा और इसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। एक दफा रोक दफा सबको पता, तुझको नहीं क्यों पता। एक दफा रोक दफा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कुरुक्षेत्र वही पावन भूमि जहां गीता का संदेश जन्मा। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां होगा श्रीमद् भागवत गीता पाठ एवं यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी और 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ। देखिए गीता शोभा यात्रा, गीता महाआरती और दीपदान का अद्भुत नजारा। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गीता का जीवंत संदेश। आनंद लीजिए ख्याति प्राप्त शिल्पियों के सरस मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। आइए अनुभव कीजिए ज्ञान, संस्कृति और आस्था का महाकुंभ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। गीता जीवन का सार, जीवन का आधार। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। रायसेन जिले के गोहरगंज में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है। वहीं पूरे जिले में हिंदू मुस्लिम समुदाय ज्ञापन देकर आरोपी को फांसी की मांग कर रहे हैं। 4 दिन पूरे होने पर आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो रही है। संपूर्ण जिले में चक्का जाम, प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए इनाम घोषित किया है। आज 5 दिन हो गया इस घटना को। व्यापार महासंघ, मुस्लिम त्योहार कमेटी, हिंदू समिति और समस्त नगरवासियों ने ज्ञापन दिया है और 3 दिन की मांग रखी है कि अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उसे मृत्युदंड दिया जाए। ये मृत्युदंड भी उसके लिए कम होगा, उसको तो टुकड़े टुकड़े करके उसको फिकवा दिए जाए। ये हम सभी की मांग है। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सभी के लिए ये है कि ये गलत है। हमारी मांग ये है कि ऐसा जो भी करे ये इंसानियत से हटके, वो जानवर है, जानवर भी ऐसा नहीं कर सकता। उसने जो काम किया है उससे हम लोग बहुत दुखी हैं और हम ये चाहते हैं ऐसे लोगों को सजाए मौत होना चाहिए और जो उनका साथ दे उनको भी सजाए मौत होना चाहिए। कभी कोई आगे भी ऐसा हिम्मत न करे, किसी का साथ, गलत आदमी का साथ न दे। मैं इसलिए शासन से भी आग्रह कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि शासन जो है जल्दी जल्दी गिरफ्तारी करे और हम लोगों की शांति कायम रहे। हम लोग एक हैं उस मामले में, जितनी बच्ची है सब हमारी है, पूरा हमारा कस्बा उदयपुरा एक है, हम एक रहेंगे हर हालत में। हिंदू समिति के और हिंदू जो संगठन जो आज जो किया है व्यापार संघ के, हम इनके कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। और हिंदू उत्सव समिति, मुस्लिम त्योहार कमेटी सभी ने मिलकर ये मांग की है कि इस तरह का जो कार्य जिसने भी किया है, और उसको जिन लोगों ने संरक्षण दिया है, उन सभी के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो सके। मध्य प्रदेश का सभी व्यापारी, सभी वर्ग के लोग इस घटना पर मांग कर रहे हैं कि इस घटना पर जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसको जो संरक्षण दे रहे हैं उनको भी साथ में वही सजा मिले जो इस आरोपी को मिलेगी। और हम लोगों को विश्वास है कि शासन प्रशासन बहुत जल्दी इस गिरफ्तारी को करेगा और लोगों के मन में शांति होगी जब उस दरिंदे को सजा मिलेगी। निश्चित रूप से गिरफ्तारी बहुत जल्दी होगी, हम सबको विश्वास है। और अगर नहीं भी होगी तो आने वाले समय में फिर हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। स्थिति सामान्य है। स्थानीय लोगों का अपराधी के खिलाफ में आक्रोश है, परंतु सभी स्थिति नियंत्रण में है और आक्रोश शांतिपूर्वक ज्ञापित किया गया।
क्या व्यवस्था है आपने यहाँ पे सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए जिला मुख्यालय से पुलिस बल भी प्राप्त हुआ है और स्थानीय थानों से भी हमको पुलिस बल मिला हुआ और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सर्च ऑपरेशन अपने यहाँ भी चला रहे हैं क्या? सर्च ऑपरेशन संपूर्ण जिले में चल रहा है और सिविल यूनिफॉर्म पहन करके हम लोगों ने जगह जगह संभावित स्थानों पर जो है आरोपी को सर्च करने के लिए पुलिस बल भेजा हुआ है। अभी हाल ही में गौरगंज तहसील में जिला रायसेन में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक व्यक्ति द्वारा सलमान खान उर्फ नजर के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई, जिसके विरोध में सकल हिंदू समाज, हिंदू उत्सव समिति, मुस्लिम त्योहार कमेटी और व्यापारी एसोसिएशन एवं अन्य स्थानीय जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनके द्वारा इस जघन्य अपराध के लिए दुष्कर्मी को कठोर से कठोर दंड देने हेतु माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। रायसेन जिले के बेगमगंज में एक 6 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोपी सलमान की अभी तक गिरफ्तारी न होने पर लोगों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा है, जहां इस दौरान एबीवीपी और 7 स्थानीय लोगों ने आरोपी का पुतला फूंका। एनकाउंटर की जोरदार मांग उठाई है ताकि मासूम को न्याय मिले और भविष्य में कोई ऐसा घृणित अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। और साथ ही आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सत्यवान गोस्वामी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने सड़कों पर आरोपी का पुतला फूंका है। बेगमगंज की तस्वीरें हैं, ये आपको दिखा रहे हैं जहां पर 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का ये पूरा मामला सामने आया है। जहां पर आरोपी का पुतला फूंका गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कोठरी स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी से एक चिंताजनक खबर सामने आई, जहां पर यूनिवर्सिटी में दूषित पानी और भोजन के कारण फैले जॉन्डिस से भयानक रूप लिया है, जिस कारण यूनिवर्सिटी के लगभग 100 छात्र आष्टा, सीहोर और भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिस पर छात्रों का आरोप है कि छात्रों को गलत और दूषित खाना दिया जा रहा है, जिससे कई छात्र बुरी तरीके से बीमार हो गए हैं। तो वहीं जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो इस पर लापरवाही और अपनी सुरक्षा को लेकर प्रोटेस्ट किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि हॉस्टल वार्डन और गार्ड्स ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट कर उन्हें चुप कराने की कोशिश की। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।